2022 का चुनाव सामने है। जिस तरह से पूरे प्रदेश में लगातार 7 चरणों में चुनाव होना है, उसको लेकर इटावा में भी तीसरे चरण में मतदान है। हमारा इंडिया न्यूज का जो खास प्रोग्राम है जय हो, उस प्रोग्राम में आज हम आपको इटावा जनपद की भरतना विधानसभा के गांव में मौजूद हैं, जहां आप ये देख सकते हो बहुत सारे लोग हैं जो बाकायदा ट्रैक्टर पर सवारी करते हुए अपने शहर की तरफ जा रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से 2022 के चुनाव में लोग चर्चाएं लगातार कर रहे हैं, आज हम पहुंचे हैं भरतना विधानसभा क्षेत्र में, जहां बहुत सारे किसान हैं, लोग हैं और शहर की तरफ जब जा रहे हैं तो आपस में भी इन लोगों के मन में, इस जनमानस के मन में क्या है कि 2022 के चुनाव में आखिर किस तरह की सरकार वो चाहते हैं, कैसा गठन चाहते हैं कि 2022 में अगला चीफ मिनिस्टर कौन हो और आखिर जो नई सरकार का गठन होगा उस सरकार के गठन को लेकर इन आम इंसानों के, इन आम जनमानस के मन में क्या है, हम वो आज जानते हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, इनसे हम आज जानेंगे और आखिर से इस ट्रैक्टर की से चर्चा होते हुए मैं ये दिखाऊंगा कि पीछे ये चारों तरफ हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि दिखाएं जो खेत है, खलियान है, जहां जो किसान है और हर किसान, हर आम इंसान जो आज अपने चुनाव को लेकर जरूर ये मन में रखे है कि इस बार का जो चुनाव है आखिर उसमें किस तरह का, किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ने जो नेता लड़ रहे हैं उसमें मतदाता किस तरह का सोचता है। भाई साहब, आप लोग शहर की तरफ जा रहे हो, किस तरह से देखते हो जो इस बार का जो चुनाव है 2022 का, उसमें आप लोगों के मन में क्या है कि कैसी सरकार का गठन हो? भैया इस बार जो 2022 का चुनाव होने जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश की सही मायने में चुनाव जो हो रहा है उसमें ये बहुत प्रभावित करेगा उत्तर प्रदेश को, क्योंकि पिछला कार्यकाल जो भारतीय जनता पार्टी का रहा है बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा है। गरीब किसानों की और काफ़ी कुछ सुविधाएं और जो दी हैं, और मेन जो कानून व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी रही है। आदमी निर्भीक होकर गांव में अपना जाके रात बिरात जा सकता है। इनसे पहले की सरकारों में ये ऐसा अराजकता का जो माहौल था उससे काफी कुछ निजात मिली है, और इस वजह से सब लोग, हम लोग किसान लोग हैं, अपना गल्ला जहां चाहे वह बेच के रात बिरात आ जाते हैं। किसी मन में किसी भी प्रकार का डर भय का माहौल नहीं है। और वैसे भी सरकार ने हम गरीब लोग, किसान लोगों को काफी कुछ किया है। आवास दिए हैं, काफी शौचालय दिए हैं, चारों तरफ खुशहाली है। और हम लोग ये चाहेंगे कि निसंदेह सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। क्या चाहते हो, चूंकि आप क्या करते हैं, किसान के साथ साथ और भी कोई व्यापार होगा? हाँ, हम किसान भी हैं और बिजनेस से भी जुड़े हैं। हमारा ये क्षेत्र पड़ता है पूरा। तो यहाँ का जो गरीब तबके का किसान है वो इस सरकार से बहुत ही खुश है, क्योंकि उस सरकार ने इस गरीब तबके की जो आबादी, काफी जो अपनी बल्क में आबादी है, उसके लिए काफी कुछ किया है। इनके लिए किसान सम्मान निधि दी है। इनके जो गरीब लोग थे जिनके आवास नहीं थे, कच्चे झोपड़े में रहते थे, बरसात में। आपके हिसाब से किसानों के लिए काम हुआ है? क्योंकि आप लोग जो चुनाव है, चुनाव को देखकर इस बार किस तरह का आप मन बनाए हुए हैं कि कैसी सरकार का गठन हो? नहीं, हम तो ये निस्संदेह चाहेंगे, हम क्या पूरा ये क्षेत्र इलाका चाहता है। जो सम्मान हम लोगों को मिल रहा है, जो हम लोग एक निडरता का माहौल, जो इस वर्तमान सरकार है, जो निडरता का माहौल जो हुआ है, उससे हम समस्त लोग, पूरे क्षेत्र के लोग काफी प्रसन्न है। हम काफी प्रसन्न है। मैं, मेरे साथ और लोग भी हैं, मैं इनसे जानता हूं कि किस तरह का आखिर ये जो इस बार जो चुनाव है किस तरह से देख रहे हो। आप युवा है, चुनाव का पढ़ाई लिखाई रोजगार बढ़िया व्यवस्थाएं रही सरकार की तरफ से, और जेल सिस्टम जो सम्मान निधि आ रही है किसानों के लिए वो भी अच्छी है, और युवाओं के लिए बस क्या चाहते हो आप लोग जो कोई नई सरकार का गठन होना है तो किस तरह की सरकार हो, यहाँ की क्या समस्याएं रही हैं आपके क्षेत्र की? सबसे बड़ी इन पे, और तो सब बढ़िया सरकार में रहो, सिर्फ जानवरों की थोड़ी मामूली सी दिक्कत है गाय की। बाकी की सरकार में कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, युवाओं को कहीं रात बिरात जाए आए कोई सिस्टम नहीं ऐसा। और सरकार में सब पहले की सरकार से सरकार में इतनी है कि लड़ाई झंझट, सत्ता का कानून का डर है आदमी के पास, और आगे पीछे तो ऐसा रहा नहीं दूसरी सरकारों में। अच्छा, तो आप लोग जो इस बार वोट करेंगे तो क्या क्या मन में लेकर वोट करेंगे? नौकरी वोकरी के तक तरीका से सिस्टम से अपना मतलब रोजगार मिलता रहे। तो ये इन लोगों का कहना है कि रोजगार मिलता रहे। मैं आपसे जानता हूँ, आप क्या करते हो? मैं किसानी करता हूँ। क्या इस बार जो वोट पड़ रहे हैं, 2022 का चुनाव है, किस तरह का आप चाहते हो कि आपकी बार गठन हो, आपका विधायक कैसा हो? योगी जी हो सीएम हमारे, काफी अच्छा है। ई श्रम कार्ड के भी पैसे आ रहे हैं,
किसानों को पैसा मिल रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। और अब की बार योगी सरकार। आप योगी सरकार चाहते हैं। आप बताओ क्या करते हैं हम लोग मजदूरी करते हैं। इस बार 2022 के चुनाव को लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं? इस बार भी सोच रहे हैं कि यही जो चली है सरकार इसी की दोबारा बने। अच्छा काम किया है, श्रम कार्ड वालों को पैसा आ रहा है, सिलेंडर वगैरह मिल गए हैं, सब बढ़िया है और अच्छी सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो क्या मुद्दे क्या हैं इस क्षेत्र के? आप क्या जो यहाँ रहने वाले हैं तो यहाँ के मुद्दे क्या हैं? यहाँ के मुद्दे बढ़िया हैं, यही सरकार बने और दोबारा क्या है। आप बताएं, आप क्या करते हैं? आप हम कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, किसान हैं आप। चुनाव सामने है, क्या यहाँ के मुद्दे हैं आपकी विधानसभा क्षेत्र के, आपके इस क्षेत्र की जनता के? सब बढ़िया, 5-4 साल है, बढ़िया कार चलो, खूब सब किसान सुखी है, कोई कैसी ऐसी दिक्कत नहीं है। और भविष्य में भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि फिर यही सरकार बने महाराज। नहीं तो बेसिक लेवल पे ये क्षेत्र है, यहाँ बीहड़ी क्षेत्र भी है और यहाँ पर प्लेन एरिया भी है, तो आप लोग क्या किस तरह का मन बनाए? बिल्कुल सुख शांति है, खूब बढ़िया तरह से सरकार चली, कोई डर भय नहीं है। रात को 12 बजे निकल जाओ, दिन को निकल जाओ, आपके पास चाहे 2 लाख रुपए हो, चाहे कुछ भी हो, कोई छेड़ा झपटी नहीं है, बिल्कुल सुख शांति से चल रही है। और भगवान से यही दुआ करते हैं कि दोबारा फिर यही सरकार बने। तो बेसिक लेवल पर और भी राजनीतिक दल हैं, लोग आपसे आकर मिलते हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं, किस तरह से आप देखते हैं इन सब चीजों अरे सब दे तो अपने अपने मन की बात है, अपने देखते हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर जो मन में है वो तो वही है। सरकार शांति से चले चाहिए, बहुत बढ़िया कार्यकाल चल रहा है। और ट्रेन भी मिल गई, कॉलोनी भी मिली है, और किसान निधि भी मिली, बढ़िया, सब बढ़िया सरकार। को? आपका क्या नाम है? रणधीर। किस तरह से देखते हैं ये जो चुनाव है इस बार? कैसे? जो चुनाव इस बार क्या मुद्दे हैं आप लोगों के इस बार वोट डालने के लिए? जब गिरेंगे तब डालेंगे, जब गिरेंगे जब डालेंगे। ई श्रम कार्ड बने, उसमें पैसे ऐसे भी आ रहे। हाँ। तो ये लोग हैं, इनका कहना है, मेरे साथ और लोग भी हैं, मैं इनसे जानता हूँ। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। अमर सिंह, ये बताइए चुनाव सामने है, किस तरह से देख रहे हैं आप? हम खुशहाली की निगाह से देख रहे हैं, खुशहाली की निगाह से। आगे हमें हमें खुशी है कि आगे बढ़े और सरकार हमें और खुशहाली समय दी है, प्रदान करे है ना, खुशहाली की भावना से प्रदान कर रहे हैं। चुनाव प्रधानी का नहीं है, विधानसभा का चुनाव। अब विधानसभा तो खुशहाली बताए रहे, आगे क्या करते हैं आप? मजदूरी करा देंगे, अच्छा, मजदूरी भट्टे करते पे हैं। मजदूरी करा तो देंगे। आप लोगों की बेसिक समस्याएं क्या रही हैं और क्या आप लोग चाहते हो? नहीं, हमारी समस्या परेशानी कोई नहीं है, जो सरकार रहेगी, जो सरकार से खुश रहेंगे, हम बहुत खुश हैं। और जो जात हमेशा ऐसी सरकार जो रहेगी, जो ऐसे खुशहाली जनता को दे रहा है। हाँ, ये लोग हैं, इनका कहना है, मैं और भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, हम इनसे जानते हैं कि आखिर जो लोग हैं इनके मन में क्या है। क्या नाम है तुम्हारा? इंद्र कुमार बाबा। अच्छा, इंद्र कुमार बाबा जी, ये बताइए 2022 का चुनाव सामने है, विधानसभा में वोट पड़ने हैं, इस बार चुनाव, नया गठन होना है सरकार का, तो कैसी सरकार चाहते हो? सरकार ऐसी चाहते हैं, जो पिछली सरकार है ऐसी चाहते हैं सरकार। क्या क्या समस्याएं क्या है इस क्षेत्र की, क्या 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 चाहते हैं? समस्या कई बार एक है छोटा जानवरों की बस। हाँ, बाकी सब बढ़िया है। नहीं तो जानवरों को लेकर आपने कभी प्रशासनिक लेवल पर कोई बात रखी? हाँ, शिकायत तो कई बार करी, सुनाई नहीं हुई। अच्छा, सुनवाई नहीं हुई। हाँ, आप क्या चाहते हो कि क्या हो इस तरह का, जिस तरह से लोगों को निजात मिले? वो गौशाला वगैरह कुछ खुलाई जाए, और ये जो सांड है इनको फॉरेन कंट्री भेज दिया जाए। इनको इनका क्या होगा यहाँ पे? इनको सांडों को फॉरेन कंट्री को, गायों को गौशाला में किया जाए। और सुरक्षा के नाम पर किस तरह से देखते हैं आप यहाँ? स्वच्छता तो बहुत बढ़िया है, रात में चाहे जितने टाइम आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग जो इस बार सोच रहे हो कि किस तरह से फिर मतदान करने पर, क्या मन में है आप लोगों के? विकास मुद्दा है या और चीजें? विकास तो सरकार ने बहुत अच्छा किया है, बस केवल एक ही जो यही मुद्दा है, जो गायों को, छोटा जानवरों का। हाँ, विकास बहुत बढ़िया है। तो कैसा विधायक आप लोग इस बार सोच रहे हैं? ईमानदार, कर्मठ। कर्मठ और ईमानदार विधायक हो। आप बताओ, क्या नाम है बाबूजी आपका? राजेश कुमार शुक्ला। शुक्ला जी, किस तरह चुनाव में आप लोग इस बार कैसा विधायक? विधायक बढ़िया, स्वच्छ, ईमानदार विधायक चाहिए। काम बढ़िया हो रहा है भाजपा का, वैसे सपा में भी हुआ है, लेकिन दो चीजें हटके हुई हैं। पहले जो गुंडागर्दी थी, वो गुंडागर्दी अब नहीं रही है। अतिक्रमणबाजी, जो मतलब किसी की जमीन पर कब्जा करते थे, वो समाप्त हो गए। आजकल बच्चियां सुरक्षित है, पढ़ने जाएं, कॉलेज कहीं जाएं, सब चीज़ है, मतलब सब काम बढ़िया। जितनी उपलब्धि गिनाए वो कम है, लेकिन
दो सुझाव है उनके लिए, आने वाले समय में सरकार बनती है योगी जी, किस तरह के सुझाव? तो एक तो ये हमारा बिहड़ी क्षेत्र चंबल तहसील वो चक्करनगर चंबल पार जो चक्करनगर तहसील में है, यहाँ कोई इंडस्ट्रियल एरिया खोली जाए तो कुछ बेरोजगारी कम हो, और दूसरी गऊओं के लिए ये गौशाला की अगर सरकार बने तो, बिहड़ी क्षेत्र के लिए काम हो और गायों के लिए। और गायों के लिए दो सुझाव आने वाली सरकार में ये दो काम और कर दें, और सबसे बढ़िया 90% सुरक्षा है ही, अब कोई डर वह नहीं है, रात बिरात अपने कुआ पे खेत पे कहीं भी जाए कोई वह नहीं, पहले आदमी जा नहीं पाता था रात को कुआ पे खेती पे। और खाद बीज की तो हर सरकार में किल्लत होती है, थोड़ी बहुत आई जाती है, चाहे सपा की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, सीजन पे हो ही जाती है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस बार ये सब मुद्दों के साथ आप लोग चुनाव में उतरेंगे? हाँ बिल्कुल उतरेंगे, और भाजपा की सरकार बने, हमारी तो कोशिश यही रहेगी। सरकार बने। मैं और एक सज्जन है, मैं इनसे जानता हूँ, ये बताइए कि जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि आम जनमानस के लिए सरकारें काम करना चाहती हैं और काम होते भी हैं, लेकिन जो चुनाव आते हैं तो बहुत सारी समस्याएं भी लोगों के सामने होती है जो अपने मन की बात कहना चाहते हैं। तो आप लोगों के मन में कुछ तो ऐसी चीजें हुई होंगी कि जो आप ये चाहते हो कि सरकार अगली बने तो ये इन चीजों पर प्रायोरिटी दे। देखिए भैया, समस्याएं तो इनसे पहली जो सरकारें थी उन्होंने आम जनमानस के लिए कुछ नहीं किया, जो समस्याएं थी उनका निस्तारण नहीं किया गया। अब आदमी की अपेक्षाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन कुछ तो समय रहता है। जैसे एक जो गाय की समस्या है, एक मैं मानता हूँ समस्या है, लेकिन ये किस लिए किया गया था? ये आम आदमी जो गौ अपना जो माता पूज्य होती है उनको कसाई बूचड़ खाने में गाड़ियों पे ले जाके उसको गौ मांस बेचता था, तो सरकार ने उसके लिए गौ हत्या पे रोक लगाई, उसके लिए गौशाला का निर्माण कराया है। लेकिन चूंकि इतनी ज्यादा मात्रा में गाय हैं तो कुछ समस्याएं हो सकती हैं, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है समस्त गांवों में। तो ये चीजें आप अपने विधायकों से, जो विधायक थे पहले, उन सबसे ये बात आपने रखी, या नए जो नेता जो अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं उन लोगों से आप ये समस्या रखी हो? नहीं, चुनाव बिल्कुल समस्या रखी गई है, उसके लिए गवर्नमेंट ने प्रयास भी किया है। गाय जितनी थी सर समस्त ग्राम पंचायतों को निधि दी जाती है कि सारी गायों को भोजन पानी की व्यवस्था है, उनको टीन शेड की व्यवस्था है, और उनको बाकायदा राशन मिलता है, खाना पीना मिलता है। लेकिन कुछ समस्याएं हैं जो एकदम इनका निस्तारण नहीं है, और हमारी जनप्रतिनिधियों से बात भी हुई थी, उन्होंने कहा जो भी समस्याएं हैं कुछ रह गई हैं निसंदेह हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और जहां तक मेरा ख्याल है, ये सरकार जिस मनोयोग से जो समस्याओं का समाधान करती है, मुझे लगता है इस बार जो सरकार, वो तो मुझे क्या अब सब लोगों को लगता है सरकार तो दोबारा ही आएगी, क्योंकि इतना अच्छा काम किया है। जिस तरह से देखा जा रहा है, लोग, जनता, बहुत सारे नेता है इस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में जा रहे हैं, उस पार्टी के नेता इस पार्टी में आ रहे हैं, उस पर क्या कहना है आप आम जनमानस? नहीं, आम जनमानस क्या, ये जो नेता लोग हैं जिन्होंने क्षेत्र में काम नहीं किया, जिनसे जनता नाराज है, उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। अब उनका ये राजनीति उनका एक बिजनेस बन चुका है, और जब उनको टिकट नहीं मिल रहा है तो वो स्वाभाविक है दूसरी दल की तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ जाएंगे तो जब देखते हैं कि भाई हमें टिकट नहीं मिल रहा, हमारा काम अच्छा नहीं रहा, जनता हमसे नाराज है, स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक है, वो इस नाते जा रहे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं जो ये सब नेता इधर उधर पार्टियां बदल बदल के जा रहे हैं? नेतन को तो एक धंधा होएगा, पार्टियां छोड़ के जा से पार्टी से टिकट नहीं हुआ तो बा पार्टी में, बा पार्टी नहीं जा पार्टी में, एक तो जो तो इनको आमतौर पे ये काम चलते रहते हैं ऐसे। अगला जो